guys, welcome back to my YouTube channel which is KKR Magical Learning. So मैं फिर से आपके बीच आ चुका हूँ मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स बीटेक थर्ड ईयर का एक और सब्जेक्ट लेके। तो गाइस 4 सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इसेंस ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये बीटेक थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में 5वां कंटेंट ऐड होने जा रहा है, दैट इज़ मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स। तो गाइस जैसे कि मैंने वीडियोस डाली बीटेक के और मुझे सजेशंस मिले कि AKTU का, मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं AKTU का सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, तो मुझे बोला गया कि AKTU का सिलेबस ले के समझाओ ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो मैं आपके सामने ला के रख चुका हूँ आपके सामने AKTU का सिलेबस, जो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अपने सामने हॉट स्क्रीन पे, मशीन लर्निंग टेक्निक्स। और मैं देखो यूट्यूब पे वीडियोस और भी पढ़ी है, कंटेंट और भी पढ़ा है, लेकिन 1-2 साल पुराना, और अगर आपको लेटेस्ट चाहिए होता है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट यहाँ कुछ नहीं भाई, मैं लेटेस्ट कंटेंट ला रहा हूँ इसी साल, नया ताज़ा तंदुरुस्त एकदम फ्रेश मटेरियल। और इसका कोड क्या, मशीन लर्निंग टेक्निक का BCS 055। 6 सेमेस्टर के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। 5th सेमेस्टर में भी मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, हेल्प होगी आपकी। यार मैंने सुना दोस्तों से कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। ना मेरे भाई, टफ बिल्कुल भी नहीं है। पता रीज़न, 5 यूनिट पढ़नी है, इंट्रोडक्शन, रिग्रेशन, डिसीजन ट्री लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। गाइस ये 5 यूनिट्स हैं, और ये 5 यूनिट्स में एक खासियत बता दूं, ये 3 यूनिट जो हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ये आपने ऑलरेडी इसमें कुछ कंटेंट पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ा है पता है? डेटा एनालिटिक्स में 5th सेमेस्टर में आप लोग का पेपर भी दे चुके हो, रिजल्ट भी आ चुका है, डेटा एनालिटिक्स से मिलता जुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अभी सेशनल्स को लेकर अपने कॉलेज को टारगेट करके वीडियोस बना रहा हूँ, बाकी ये सबके लिए फ्रूटफुल और हेल्पफुल होगी। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी अपार्ट फ्रॉम माई कंटेंट, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ईच एंड एवरी थिंग। तो जैसे सेशनल बोला गया कि भाई मैं एक यूनिट तैयार करके रखा था, और ये आप देख सकते हो मेरी एक यूनिट के नोट्स हैं हैंड रिटन। मैंने पूरी तैयारी के साथ ये नोट्स बनाए थे आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, अपने पढ़ने के लिए। तो गाइस फर्स्ट यूनिट तैयार है। सेकेंड यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट की वीडियो बन रही है क्योंकि मुझे पता था कि फर्स्ट यूनिट आने वाला है सेशनल में, बट एकदम से शॉक मिला कि 2 यूनिट्स आ रही हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग दोनों यूनिट कवर करेंगे। पहले आपको फर्स्ट यूनिट मिलेगी एंड देन इसी प्लेलिस्ट में आपको सेकंड यूनिट भी मिल जाएगी, और मैं मशीन लर्निंग की अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा क्योंकि इसकी दोनों वीडियोज़ में दोनों यूनिट डालने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने 2 यूनिट किसी की नहीं डाली। तो चलिए चालू करते हैं। और आज मुझे टाइम भी मिल गया, तभी मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ आया हूँ। और होली के चक्कर में उधर टाइम नहीं मिल पाया था, तो हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़ा पा रहा था अब तक, है ना। चलिए शुरू करें। तो भाई पहला यूनिट है अपना, जिसमें हम मशीन लर्निंग, ये जो अपना सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग टेक्निक, इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है इसमें पढ़ना आपको, लर्निंग होता क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, है ना, वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, मतलब लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग क्या है, हिस्ट्री ऑफ ML की मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई कहाँ से गई तो है नहीं और जाएगी भी नहीं कभी भाई, क्योंकि आगे इसी का स्कोप है। अपन AI/ML ब्रांच के हैं। आपको इस ब्रांच की खासियत पता ना, AI हम 5th सेमेस्टर में पढ़ के आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब पढ़ेंगे मशीन लर्निंग। ये AI/ML कवर, ये रहा अपना कोर। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग अप्रोचेस, भाई क्या क्या अप्रोच है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये तो भाई यहाँ पे भी है 4th यूनिट में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको उतना डीपली नहीं जाएंगे। फिर क्लस्टरिंग, भाई क्लस्टरिंग तो डेटा एनालिटिक्स में टॉपिक था। हाँ मेरे भाई, डेटा एनालिटिक्स का था, वही है क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग करने वाला। इन्फोर्समेंट लर्निंग, ये हम लोग पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग में। फिर आते हैं डिसीजन ट्री लर्निंग, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और डिसीजन ट्री लर्निंग यूनिट 3 में भी है। ठीक है, फिर बेसियन नेटवर्क यूनिट 2 में है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा इंट्रो लेंगे पहले यूनिट में। फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये भी डेटा एनालिटिक्स में पढ़ के आ रहे हो आप लोग, SVM, और यूनिट 2 में भी मिलेगा देखने को। फिर क्या, जेनेटिक एल्गोरिथम, ये कहाँ है, ये रहा यूनिट 5 में। और आप लोग को पता है ना AKTU का सिस्टम, 3 यूनिट से आप लोग आसानी से पास हो सकते हो। तो लेकिन पढ़ना है 5 है, मैं 5 पढ़ाऊँगा, 5 पे ध्यान देना है, क्योंकि अपन टॉप मारेंगे, क्योंकि अपन गधे से घोड़ा, घोड़े से यूनिकॉर्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। इशूज़ इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस वर्सेस, क्या क्या इशूज़ होते हैं मशीन लर्निंग में, और डेटा साइंस वर्सेस मशीन लर्निंग देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चालू किया जाए। तो ये रहा फर्स्ट यूनिट। अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट का इंट्रो ले रहे हैं।
सेकंड यूनिट का इंट्रो मैं सेकंड यूनिट वाली यूनिट में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट को लेकर चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी और अपना फर्स्ट यूनिट कवर भी हो जाएगी। सेकंड यूनिट का इंट्रो सेकंड यूनिट में मिल जाएगा आपको। सिलेबस आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। सिलेबस में बार बार नहीं उठाऊंगा, अगर बोलोगे भी तो उठा लूँगा, ठीक है। सिलेबस आपके सामने ही है। बेसियन लर्निंग ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। चलो चालू करते हैं सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट चालू करते हैं। सेकंड यूनिट की आपको वीडियो जस्ट इसके बाद मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख लेना और ना प्लेलिस्ट पे चले आना कि क्या मेडिकल लर्निंग पे। चलो चालू करते हैं। मशीन लर्निंग टेक्निक, सबसे पहले लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग? इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एल्गोरिथम दैट कैन लर्न एंड गिव आउटकम बेस्ड ऑन द गिवन सेट ऑफ डाटा। भाई जो हम डाटा देते हैं उसके बेसिस पे हमको, और ये क्या करता है, एल्गोरिथम क्रिएट करता है, दैट इज लर्निंग। भाई बेसिकली मशीन लर्निंग है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? हमारा ब्रांच है क्या? हम मशीन बनाते हैं, ठीक, ओ उसको दिमाग देना ही हमारा काम है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ह्यूमन वो तो ब्रेन लेके आता है, इसको ब्रेन हमें देना पड़ता है और ब्रेन में क्या क्या फंक्शंस करने सारी देने पड़ते हैं। तो ये सब आ जाता है मशीन लर्निंग टेक्निक। उसको लर्न कराना पड़ता है, उसको चीज़ें याद करवानी पड़ती हैं। जैसे हमको याद करना होता है फिर हम लोग रिवाइज करते हैं, उसके में एक बार फीड कराना पड़ता है। ठीक है, प्रोसेस है लर्निंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 तरीके की टाइप्स ऑफ लर्निंग है। कौन कौन से? सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, ये आप लोग डेटा एनालिटिक्स में भी पढ़ के आए हो। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। फिर इसमें 2 और, क्योंकि थोड़ा सा डीप है भाई, 6th सेमेस्टर में आ गए, तो इसमें और क्या आ गया, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक। सुपरवाइज लर्निंग में आपका इनपुट आता है और आउटपुट आता है, और अनसुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ इनपुट आता है, और सेमी सुपरवाइज लर्निंग में कुछ भी लिखा नहीं है, तो उसको कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इनपुट आउटपुट ले सकते हो, इनपुट भी ले सकते हो, इस वजह से इसमें मेंशन आउट नहीं है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ले सकते हैं, क्या है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, जो हम मिस्टेक से लर्न करते हैं तभी तो रीइंफोर्स करेंगे ना दोबारा। आप सुपरवाइज लर्निंग देख लेते हैं, मॉडल लर्न फ्रॉम लेबल डाटा, लेबल डाटा से जो हम लर्न करें वो क्या होता है, सुपरवाइज लेबल डाटा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेबल डाटा ब्लू से लिखा हुआ है तो मैं रेड मार्कर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, प्रेडिक्शन हाउस प्राइसिंग बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक साइज एंड लोकेशन। भाई साइज और लोकेशन इस पर डाटा लेबल्ड होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइसिंग करेंगे। फिर एप्लीकेशन क्या, स्पैम डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है और इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक। टाइप्स इसके दो टाइप होते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन के 2 टाइप है, लीनियर रिग्रेशन और रिग्रेशन ट्री, नॉन लीनियर रिग्रेशन, बेसियन ये एल क्या है, बेसियन एल क्या है, बेसियन लीनियर रिग्रेशन। फिर क्लासिफिकेशन में क्या है, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक ट्री, डिज़ाइन ट्री, एसवीएम, सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, सेकंड थर्ड यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसके टाइप्स ऊपर मैंने एल्गोज होती हैं, क्या क्या, के मीन क्लस्टरिंग, डेटा एनालिटिक्स में पढ़े हो आप लोग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, न्यूरल नेटवर्क, ये भी आप लोगों ने ऊपर देखा सिलेबस में, और एनालॉजी डिटेक्शन, ये सारे क्या है, इसके एल्गोज हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की, ठीक है। और ये भी जो मैंने बताया ना, ये 2 टाइप्स हैं, इसके एल्गोज हैं, ये 4 रिग्रेशन के, 4 क्लासिफिकेशन के, ठीक है। ये सुपरवाइज था ऊपर वाला और ये अनसुपरवाइज। वहाँ पे क्या था, लेबल्ड, यहाँ पे क्या था, लेबल्ड, और यहाँ पे क्या है, अनलेबल्ड, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, ग्रुपिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन दियर परचेसिंग बिहेवियर, परचेसिंग बिहेवियर के हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं, क्लस्टर फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या है, प्राइसिंग, लेवल डाटा के हिसाब से प्राइस लगाते हैं। एप्लीकेशन क्या है, स्टॉक प्रेडिक्शन, कस्टमर सेगमेंटेशन, इसका क्या है एप्लीकेशन, स्पैम डिटेक्शन एंड इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका आप लोग समझ रहे हो, स्टॉक प्रेडिक्शन और कस्टमर सेगमेंटेशन। फिर क्या है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, इसमें क्या है, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, अपन इंजीनियर है ना, तो ऊपर से उठा लेंगे, मॉडल लर्न फ्रॉम आ कॉम्बिनेशन ऑफ लेबल्ड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अनलेबल्ड। इसमें क्या था, अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड, उसमें क्या था, लेबल्ड, इसमें क्या है, अनलेबल्ड और लेबल्ड दोनों, एंड कम्युनिकेशन ऑफ अनलेबल्ड डाटा, ठीक है। ये क्या है, COM का मतलब है कम्युनिकेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल है इसका। अच्छा मैं सारे एग्जाम्पल रीड कर करके बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, आप PDF से देख सकते हो, अगर आप कहोगे तो मैं बता भी दूंगा। जैसे कि मुझे सजेशन मिला मेरी फैकल्टीज़ की तरफ से कि बेटा जो भी आप बना रहे हो कंटेंट, इसको डीप में पढ़ो। मैं उस सजेशन को लेके आगे बढ़ूंगा, बट अभी आई नो कि आप लोग के सेशनल्स और आप लोग को कंटेंट चाहिए और शॉर्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो अभी देख नहीं पाओगे। लॉन्ग वीडियो मैं डालूंगा, मतलब डीप में भी आप लोग कहोगे, आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, आप लोग बोलोगे, मुझसे कमेंट करोगे, DM करोगे, तो मैं भाई मोटिवेशन आता है, तभी मेहनत करने का बनता है वो अंदर से, है ना, तब जुनून आता है। तो आप लोग बोलोगे तो मैं पूरा डीप में सारी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंटेंट को ख़त्म करना और शॉर्ट टाइम में ख़त्म करेंगे अपन लोग। एप्लीकेशन क्या है, स्पीच एनालिसिस और वेब कंटेंट क्लासिफिकेशन। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये क्या है, ये भी मॉडर्न लर्न्स बाय इंटरैक्टिंग इन्वायरमेंट एंड रिसीविंग फीडबैक्स इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी और रिवॉर्ड्स, ठीक है। जो फीडबैक्स मिलते हैं वो आ जाएगा रीइंफोर्समेंट, क्योंकि रीड दोबारा वाले में ना। इसमें क्या था, लेबल एंड लेबल दोनों, इसमें सिर्फ
अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड और सुपरवाइज में लेबल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल देख लीजिएगा। एप्लीकेशन क्या है, गेम प्लेइंग और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिएगा। ट्रेनिंग का रोबोट, ये आ जाएगा। रीइंफोर्समेंट और इसमें क्या इंप्रूविंग इमेज रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें इसमें। फिर वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या हैं। वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स देखिए 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। एक क्या, ये जो इसके की ट्रेड्स हैं, टास्क, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस मेजर, यही ऊपर लिखा है। एक्सपीरियंस, टास्क और परफॉर्मेंस मेजर। कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू बी लर्न फ्रॉम द, इन सब तीनों चीज़ से जो लर्न करते हैं वो हो जाएगा वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। ये तीनों चीज़ें हमें देखनी होती है। टास्क क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, परफॉर्मेंस मेजर क्या है इसका। ठीक, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है कि वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। इसमें मैंने मेंशन आउट किया है। टू फिल्टर ईमेल एज स्पैम और नॉट। ठीक है, टू फिल्टर ईमेल एज स्पैम और नॉट। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, फ्रूट प्रिडिक्शन प्रॉब्लम और फेस रिकॉग्निशन प्रॉब्लम। ये हेडिंग्स मेन याद रखिएगा। उसके अंदर तीनों में टास्क, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, टास्क, परफॉर्मेंस, मेजर, एक्सपीरियंस, ये से टी का मतलब टास्क, पी का मतलब परफॉर्मेंस मेजर, ए का मतलब एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। जो भी ना समझ में आप प्लीज़ पूछ लेना। हेडिंग्स आपको समझ में आ रहा होगा। टू फिल्टर ईमेल एज स्पैम और नॉट, ईमेल को फिल्टर करता है, आगे क्या टास्क होगा, क्या मेजर होगा, कैसे करता है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, एक डीप वीडियो बना लूँगा, लॉन्ग वीडियो। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, हैंड रिटन रिकॉग्निशन प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, हैंड रिटन रिकॉग्निशन मतलब हाथ से लिखा वाला, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे प्रॉब्लम को निकालेगा। फ्रूट प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, क्या फोरकास्टिंग डिफरेंट फ्रूट्स फॉर रिकॉग्निशन, मतलब क्या कैसे फ्रूट्स को डिफर करेगा अलग अलग, कि कौन सा सेब है, कौन सा अंगूर है, सारी चीज़ें। फेस रिकॉग्निशन और शक्ल को कैसे पहचानेगा। ठीक है, सारी चीज़ समझ रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसको सॉल्यूशन, उसका टास्क, परफॉर्मेंस मेजर और एक्सपीरियंस दिया हुआ देख लीजिएगा। फिर अपने मशीन लर्निंग का चौथा हेडिंग आ जाता है। पहला था लर्निंग, दूसरा था टाइप्स ऑफ लर्निंग, तीसरा था वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम और चौथा क्या है, डिजाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम। डिजाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम है, देखिए मैंने जैसे AQ2 में मैं बनाता हूँ, जैसे AQ2 की कॉपी में लिखना होता है, ऐसे पेड़ पौधे बना दिए, 5 टाइप लिख दिए। डिफाइन द प्रॉब्लम, कलेक्ट एंड प्रिपेयर द डाटा, चूज अ मॉडल, ट्रेन द मॉडल, फिर इवेल्यूएट द मॉडल और फिर डिप्लॉय द मॉडल। ठीक है, डिप्ले नहीं है, डिप्लॉय है। ठीक है, यहाँ होगा डिप्लॉय द मॉडल। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग, इसको एक्सप्लेन करना होता है, 2-3 पन्ने का काम हो जाएगा। एक पन्ने में डायग्राम बना दिया, एक पन्ने में 3 को एक्सप्लेन किया, एक पन्ने में 3 को एक्सप्लेन किया, हो गए 3 पन्ने काम, 7 मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, फिर ये है ना हिस्ट्री ऑफ ML। हिस्ट्री ऑफ ML को ऐसे टाइमलाइन बना के बनाइएगा। क्या है, 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट हुआ बाय एलन ट्यूरिंग, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो, सेकंड ईयर से पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में टफल सब्जेक्ट था, वहीं पे आप लोगों ने ट्यूरिंग टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, अभी फिर आपने थर्ड ईयर में भी पढ़ा था, है ना, याद आ रहा है, AI में ही था, पहले यूनिट में ही लास्ट में पढ़ाया गया था। फिर क्या 1952 में फर्स्ट सेल्फ लर्निंग चेकर प्रोग्राम बना 1952 में। 1957 में परसेप्शन वर इन्वेंटेड बाय द फ्रैंक रोजेनब्लैट। फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन में 1992। फिर IBM's डीप ब्लू 1997। फिर एलेक्स नेट विंस द इमेज नेट कॉम्पिटिशन 2012। फिर DQ नेटवर्क बाय गूगल 2014। ओपन AI 2020 और 2022 से 24 अपना जो चल रहा है ऑटोनोमस सिस्टम जितने भी हैं, और कार आ गई है, टेस्ला वेस्ला जानते हो आप लोग, है ना, हेल्थ केयर, ऑटोमेटिक ड्राइवन कार, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक एंड ऑल AI ऐप्स, जितने भी AI ऐप्स हैं, ChatGPT, जेमिनी, ये सारी चीज़ें हो गई है ना। इन सब में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहाँ से शुरुआत हुई, ट्यूरिंग टेस्ट से शुरुआत हुई और यहाँ तक आई। ठीक है, इसे टाइमलाइन से याद रखिएगा, ये ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार, 5 6 7 8 9, इतना ही है। 9 नवरात्र होते हैं, 9 ये हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोक सपाट, फिर क्या है अपना 5वीं हेडिंग, इंट्रो, 5वीं 6ठी हेडिंग, 5वीं थी हिस्ट्री ऑफ ML, 6ठी हेडिंग क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग अप्रोचेस। क्या क्या अप्रोचेस अभी हम लोगों ने सिलेबस में भी देखा था। पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये आप लोग जानते हो, ये हम लोग पढ़ेंगे कौन सी यूनिट में पढ़ रहे थे इसको, 5th यूनिट में, 5th यूनिट में, 4th यूनिट में पढ़ रहे थे। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वहाँ पे डी में पढ़ेंगे। यहाँ पे समझ ही रहे होगे आर्टिफिशियल क्या है, जो मशीन को हम लोग नकली नॉलेज देते हैं, क्योंकि हम लोग की नेचुरल है, मशीन को जो दे रहे हैं वो आर्टिफिशियल। न्यूरल मतलब वही दिमाग वाला, और नेटवर्क कैसे नेटवर्किंग होती है, जैसे हमारे में न्यूरॉन्स होते हैं ना, वैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसको हम लोग पढ़ेंगे 4th यूनिट में डीप में। क्लस्टरिंग आप लोग डेटा एनालिटिक्स में पढ़ के आ रहे हो, जो ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, एवरेज लेके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, अगर कहोगे तो उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिस भी टॉपिक कहोगे उसकी अलग वीडियो बना के दे दूंगा आपको। आप कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा। फिर क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, है ना। ये रहा, कहाँ गया, ये हम लोग यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़े हैं अभी। रीइंफोर्समेंट ये रहा रीइंफोर्समेंट एप्लीकेशन पड़ेगा। ट्रेनिंग का रोबोट जिसमें इन्वायरमेंट से परसेप्ट करता है ना, इंटरेक्शन, मशीन लर्न मॉडल लर्न करता है वहाँ से इन्वायरमेंट से। ठीक है, फिर क्या है,
डिसीजन ट्री लर्निंग ये नीचे बना हुआ है। बाकी इसको भी हम लोग बेसियन नेटवर्क ये हम लोग सेकंड यूनिट में देखेंगे। एसवीएम सेकंड यूनिट में यहाँ थोड़ा मैंने बता रखा है। और बेसियन नेटवर्क एसवीएम इस दोनों डेटा एनालिटिक्स में पढ़ के आ रहे हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम ये हमारी 5th यूनिट में है, ठीक है, वहाँ पे डी में पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक एल्गोरिथम 5th यूनिट में पढ़ेंगे। और आपका डिसीजन ट्री ये 3rd यूनिट में है, ठीक है। अभी हम लोग 1st यूनिट कवर कर रहे हैं, फिर इसके बाद 2nd यूनिट की वीडियो आएगी, फिर 3rd और ऐसे आती रहेगी। और पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, बीटेक 3rd ईयर का और भी सब्जेक्ट मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। डिसीजन ट्री लर्निंग में देखिए क्या है, डिसीजन ट्री लर्निंग ये सबसे ऊपर क्या है, डिसीजन नोड जिसको रूट नोड बोलते हैं, फिर डिसीजन नोड जिसको सब ट्री है ये, फिर डिसीजन नोड, और डिसीजन नोड के अंदर क्या है, लीफ नोड, ठीक है। ऐसे ही होता है लीफ नोड, नीचे एग्जांपल दिया है। ऐसे आप लोग और भी बढ़ा सकते हो इसको, और डिसीजन नोड बना सकते हो और लीफ नोड बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है पूरा, ये पार्ट क्या है, सब ट्री, क्योंकि डिसीजन ये रूट है नोड है और इसका ये पार्ट सब ट्री है। इधर का पार्ट ले लोगे तो इधर का सब ट्री हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने दे रखा है, एज लेस देन 30, ये हो गया आपका डिसीजन नोड जो कि रूट नोड है, ठीक है। एज लेस देन 30, देन अगर यस है तो हम पिज़्ज़ा खाएंगे, अगर 30 से कम के हैं तो हम पिज़्ज़ा खाएंगे, और 30 के कम के नहीं है तो हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, मतलब एजिंग हो जाएगी। फिर अगर हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो अगर खा रहे हैं तो अनफिट है, नो तो फिट है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे हम लोग किसी भी एग्जाम्पल को लेकर बना सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है। और एक्सरसाइज अगर 30 से ज़्यादा के तो एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अगर 30 से कम के नहीं है, नो तो एक्सरसाइज करनी है, मतलब 30 से ज़्यादा के है तो एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करेंगे यस तो फिट, नहीं करेंगे तो अनफिट, ठीक है। समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, बेसियन थ्योरम ये आप लोगों ने डेटा एनालिटिक्स में पढ़ी है 2nd यूनिट में। बी ए एंड पी ए अपॉन पी बी है ना, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा एज इट इज़, और इसको हम लोग पढ़ेंगे 2nd यूनिट में डीपली, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद 2nd यूनिट आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। फिर क्या है, जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम इट्स अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। याद रखिएगा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का टाइप है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन बायोलॉजिकल, बाय जेनेटिक्स है ना, तो बायोलॉजी से आए हुए जीन्स, ठीक है। इसको 5th यूनिट में डी में पढ़ेंगे। इट स्टार्ट बाय जनरेटिंग अ बंच ऑफ रैंडम सॉल्यूशन, मतलब हम लोग कि जैसे इंजीनियर प्रॉब्लम आए तो तुरंत से रैंडम सॉल्यूशन निकालना पड़ता है ना, और प्रोग्रामर को तो एरर्स आते तो रन टाइम एरर भी आ जाता है, तो हमें तुरंत के तुरंत रैंडम सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। फिर क्या चौथा, द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द बेस्ट सॉल्यूशन फाउंड, ठीक है। जान कर लीजिएगा, पीडीएफ चाहिए होगी तो आप ले लीजिएगा, मैंने काफ़ी गोद रखा है पढ़ाने के लिए, ठीक है। आप पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि इसके स्क्रीनशॉट लेगे तो आपको समझ नहीं पाओगे, तो मुझसे पीडीएफ मांग लीजिएगा। एसवीएम में आते हैं, एसवीएम पे 2nd यूनिट में टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। बाकी इसमें देख लेते क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और एसवीएम ट्राई, एसवीएम जानते हैं ना, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। पर रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन इसके टाइप्स हैं, सही चीज़ें देख लीजिएगा। रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन ये दिखे हैं, इमेज रिकॉग्निशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। रिकॉग्नाइजेशन है, रिग्रेशन नहीं। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन किसके टाइप थे, वो हम लोग सबसे ऊपर पढ़ा था, सुपरवाइज्ड लर्निंग का, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, इशूज़, मतलब सेकंड लास्ट, इशूज़ इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। और लास्ट टॉपिक क्या है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इश्यूज़ क्या क्या है मैंने पॉइंट में लिख रखे हैं, इसको भी हम लोग डीप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं, डेटा क्वालिटी क्या, डेटा क्वालिटी में इशू आ सकता है, ट्रांसपेरेंसी में इशू आ सकता है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी में इशू आ सकता है, और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की क्या है, इशूज़ हैं। और इसका डिफरेंस, डेटा साइंस क्या है, सुपर सेट है मशीन लर्निंग का। सुपर सेट मतलब ये बड़ा है, डेटा जाहिर सी बात है डेटा बड़ा है। और मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट है डेटा साइंस का, ठीक है। मतलब सुपर सेट, डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग आ सकता है, बट मशीन लर्निंग के अंदर डेटा साइंस नहीं आ सकता, ठीक। जैसे दूसरा क्या है, एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम डाटा, और ये मतलब हम लोग डाटा से एक्सट्रैक्ट करते हैं इनसाइट्स को, इसमें क्या करते हैं, लर्न। मशीन लर्निंग है तो लर्न और इम्प्रूव करेंगे डाटा को। फिर डेटा साइंस में क्या करेंगे, फोकस करेंगे डाटा एनालिसिस पे, और मशीन लर्निंग क्या करेंगे, फोकस ऑन बिल्डिंग एल्गोरिथम्स एंड लर्न, मतलब लर्निंग के पे ही फोकस करता है। ये डाटा एनालिसिस करेगा और ये बिल्ड करेगा एल्गो को, और उसको लर्न करेगा, लर्निंग करने के लिए बिल्ड करेगा एल्गो को। फिर ये क्या करता है, डेटा साइंस डेटा कलेक्ट करता है, क्लीन करता है, प्रिपेयर करता है ना। और ये क्या करता है, मशीन लर्निंग क्लीन मतलब शॉर्ट आउट करता है। मशीन लर्निंग क्या करता है, यूजिंग प्रिपेयर डाटा टू ट्रेन मॉडल्स, मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा को प्रिपेयर करता है, ठीक है। फिर ये क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका, बिजनेस एनालिसिस बाय डेटा कहाँ यूज़ होता है, बिजनेस एनालिसिस में, हेल्थ में, इंफॉर्मेटिक्स में। और एप्लीकेशन क्या है अपना, इमेज रिकॉग्निशन और ऑटोनोमस व्हीकल में। ऑटोनोमस व्हीकल भाई टेस्ला ऐसा जो ऑटोनोमस व्हीकल चल रहे हैं, इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है। तो भाई एक बार फिर से सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो में बीटेक 3rd ईयर के मशीन लर्निंग टेक्निक की ले आ चुका हूँ। यूट्यूब पे आप सर्च कर लोगे मशीन लर्निंग टेक्निक बीटेक 3rd ईयर बाय केकेआर मैजिकल लर्निंग डालो, या बाय इन 20 मिनट्स डाल दो। भाई 20 मिनट्स में कोई नहीं पढ़ाया है, सिर्फ आपके कृषांत भैया की वीडियो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी,
ठीक है, विद हैंड रिटन नोट्स। भाई मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम बेल आइकन को ठोक दीजिए और भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लखनऊ में, लखनऊ के साथ साथ KKR मैजिकल लर्निंग पे कृषांश भैया के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सेकेंड यूनिट में।